ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड पार्ट 3 चैप्टर 14 प्रयास संख्या 189। तो भगवान ने अपनी माता को समझाया, क्या समझाया कि कि सब कुछ टेम्परेरी है, रिश्ते भी टेम्परेरी है। तो इस ये इनके ऊपर हमें भगवान को प्रसन्न करना है। वास्तव में सांत्वना सबको दी और सब धीरे धीरे अपने कर्तव्य में लग गए और उनके वचन को सुनकर सबका दुख भी दूर हो गया। सुनिया प्रभुर अति अमृत वचन सबर है सर्व दुख विमोचन। प्रभु के अमृतमय वचनों को सुनकर सभी का समस्त दुख दूर हो गया। हे नमते वैकुंठ नायक गौर हरि कौतुके आछे न विद्या रस से क्रीड़ा करी। तो इस प्रकार वैकुंठ के स्वामी गौर हरि नवदीप में विद्या रस की लीला में आनंद पूर्वक संलग्न है। तो इतना बड़ा दुख आया उनके जीवन में, किनके जीवन में? चैतन्य महाप्रभु के जीवन में कितना बड़ा दुख आया कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया, लेकिन उसको भी वो लोग दूर कर पाए बाई नॉलेज। अगर हमें एकदम से ज्ञान हो जाता है तो हमें एकदम से दुख भी दूर हो जाता है कि नहीं? तो कोई ऐसा एग्जाम्पल है आपका जिसमें बहुत दुखी था व्यक्ति इसी प्रकार किसी के मृत्यु हो जाने पर, और ज्ञान प्राप्त करते ही वो एकदम ठीक हो गए? श्रीवास का एग्जाम्पल गलत है क्योंकि श्रीवास दुखी थे ही नहीं। श्रीवास दुखी थे तो फिर चित्रकेतु महाराज बड़े दुखी थे। श्रीवास की फैमिली दुखी थी, फिर ये बोलिए आप, श्रीवास मत बोलिए। तो फैमिली श्रीवास ठाकुर की दुखी थी और वैसे ही चित्रकेतु। दोनों केसेस में क्या किया गया? दोनों केसेस में इतना एक्सटेंड पे जाना पड़ा कि उस मृत आत्मा को ही जीवित करना पड़ा, मतलब शरीर में लाना पड़ा। और उस आत्मा ने ही बोला कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो मैं कोई मरा थोड़ी हूँ, मैं तो जस्ट शरीर परिवर्तन करके कहीं और चला गया हूँ। हाँ, वो कहेंगे अच्छा तो हमारे पास नहीं आएगा, अब हमें भूल जाएगा। उसने कहा मैं तो पहले भी आपके पास नहीं था, तो थोड़े दिन ही तो आप ही के साथ रहा, थोड़े दिन रहा, इतने साल को थोड़े दिन कहते हो आप? बोलिए जी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जोर से जोर से जोर से। हाँ, ये कह रही हैं आत्मा तो इटर्नल समय से है, करोड़ों करोड़ों साल। उसमें क्या 2 साल 20 साल 50 साल 100 साल? हाँ, कितना परसेंट निकलेगा करोड़ों में? 50-100% निकलेगा ही नहीं, पॉइंट भी नहीं निकलेगा। हाँ, करोड़ों में देख निकाल के कंप्यूटर में कोई निकाल दे तो 100 डिवाइड बाई अरब कुछ निकलेगा नहीं।
तो कह रहा कैसे कह सकते हैं आप, मैं आपके साथ था, मैं तो पता नहीं कब से कहाँ कहाँ रहा, थोड़े दिन के लिए आपसे अब आप बोल रहे हैं कि मेरे साथ था, वापस क्यों नहीं आता है, ऐसा क्यों नहीं करता है। और ये सुनते ही एकदम से उनके ज्ञान से देखिए कितना लाभ होता है लाइफ में। हाँ, ज्ञान होती है, अगर ज्ञान ना हो तो इल्यूज़न में आदमी बड़ा परेशान रोता ही रह जाता है। तो चित्रकेतु महाराज जो बड़े परेशान थे, एकदम से ज्ञान मिलते ही नॉर्मल हो गए उनके पुत्र के चले जाने पर। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, चित्रकेतु महाराज ने केवल ज्ञान लेना इनफ नहीं है, हिरण्यकशिपु की तरह हिरण्यकशिपु ने भी ज्ञान को चिंतन किया, ज्ञान का, उसके भाई के मरने के बाद। हाँ, और अपने परिवार वालों को भी बताया, लेकिन उसके बाद करा क्या, उसके बाद बदला लेने की भावना रखी। चित्रकेतु महाराज ने क्या किया बताइए, भगवान की भक्ति करी, करी पक्का करी। चित्रकेतु महाराज इतने बड़े भक्त बन गए कि वो बड़े बड़े भक्तों में गिने जाने लगे। हाँ, शिव जी से उनकी मित्रता जैसी समझ लीजिए रिलेशनशिप, ऐसा इतने ग्रेट डिवोटी ही बिकेम। एंड देन लेटर ऑन ही बिकेम वृत्तासुर। क्यों बने वो वृत्तासुर, पार्वती जी के श्राप मिलने के कारण। तो इस प्रकार से विद्या से हमें सारे शोक से हम दूर जाते हैं, हो जाना चाहिए। जैसे कि आप लोगों के जीवन में दुख तो आते रहते, कैसे कैसे दुख आते हैं भैया, एग्जाम में कम नंबर आ गए, तो होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने डांट दिया, तो ऐसे में आप क्या सोच सकते हैं, मार्क्स अपलोड नहीं किए, तो ऐसे में क्या सोच सकते हैं हम, हाँ बोलिए आप क्या सोच सकते हैं ऐसे में, ये दुख आ गया ना एडिशनल। कि भगवान ने ऐसे मार्क्स दिए क्योंकि हमने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी। या ये कह सकते हैं कि एक बार एक बच्चा बोला, नॉट फ्रॉम हेयर अदरवाइज कहीं और का, यहाँ का तो नहीं है, उन्होंने बोला जी ये जो प्रिंसिपल है ना मुझसे बड़ा एनवियस है। उन्हें क्या हो गया, उन्हें मैथ्स में मेरे केवल 10 नंबर आए हैं। सही बात है कि नहीं, तो सही बात क्या है, अरे नंबर कम आए क्योंकि मैंने मेहनत नहीं करी। हम नहीं कहते हैं ये टीचर बड़ा खड़ूस है, मेरे से नफरत करता है, अब मेरे को पसंद नहीं करता, उसको पसंद करता है क्योंकि उसके 90 आए और मेरे 10 आए, मुझे पसंद नहीं करता है। सही है कि नहीं, हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही रीज़न ढूंढते रहते हैं, है ना। मुझे ही बोला जा रहा है, किसी और को बोला ही नहीं जा रहा है यहाँ पर, ये तो अक्सर है। खैर ये तो बड़े छोटे सभी के साथ समस्या है, मुझे ही क्यों बोला जाता है, औरों को तो नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर। देखो वो भी कर रहा है, वो किसी को कुछ अगर समझाने लग जाओ, सुना है आपने, इधर देखिए, किसी को कुछ समझाने लग जाओ तो उसका पहला जवाब क्या होता है, कहता है वो भी तो करता है, वो भी तो करती है, वो भी तो करता है। दैट इज ऑलवेज कंपेयरिंग। हमें मतलब अगर किसी को अवार्ड दिया जाए तो क्या वो बोलता है इसको क्यों नहीं दिया, इसको क्यों नहीं दिया, इसको क्यों नहीं दिया, तो क्या सोचता है हृदय में, आई डिजर्व इट, यस यू डिड इट। और जब पनिशमेंट मिलती है तब क्यों नहीं कहता यस यू डिड इट। तब वो देखता है किस पे मरूं, इसको इसके सर पर मरूं उसको, मुसीबत को, या मेरे साथ रोने वाले 2-4 और हों। हाँ, लाइक अ स्कॉर्पियन, बिच्छू। तो बिच्छू जैसे क्या करता है, कोई अगर बच के निकल रहा हो, माना एक जार में अगर बिच्छुओं को रख दिया जाए, तो एक बिच्छू बेचारा किसी तरह चढ़ गया और उसने 2 हाथ ऊपर अटका दिए अपने। अब ये क्या करते हैं, टांग पकड़ के उसको खींचते हैं नीचे, हट हम नहीं जा पा रहे, तू कैसे जाएगा। तो मुझे डांट पड़ी है तो क्या, जैसे किसी को किस दिन डांट पड़ जाए ज़बरदस्त, उस दिन सारी परतें खुलती हैं। हाँ, सारे सीक्रेट बताते हैं, प्रभु जी ऐसा उसने ऐसा कहा था, उसने तो वो सारे रहस्य उजागर हो जाते हैं उस दिन, एक के बाद एक को अगर पकड़ लो तो, है ना। कहता मैं ही क्यों पिटूं, ये भी पिटे ना, फिर ये भी तो है, ये भी पिटे, ये भी तो है। समझ में आया समझ में। तो ये विद्या के अभाव के कारण जीवन में इतने सारे दुख हो जाते हैं। हाँ, इल्यूज़न है, अहंकार है, वटेवर। भगवान ने भगवद गीता में 13वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक में कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं। दीज आर द क्वालिटीज़ जो नॉलेज दैट इज़ नॉलेज, रियल नॉलेज क्या है, उसके विपरीत सब अविद्या है वास्तव में। उसमें यही सब बताया गया है।
हाँ, तो इसीलिए आज की डेट में वो विद्या नहीं है, ये कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है हमें बचपन से ही। पहली क्लास में काहे कि ट्रेन करा जा रहा है, हाउ टू बिकम अ क्लर्क और अ ऑफिसर और दिस थिंग, दैट्स इट। तो ये प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशनल एजुकेशन है, ये विद्या नहीं है, क्योंकि विद्या हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ लेके आती है, और वो क्वालिटीज़ आने के बाद हम इन दुखों से बच पाते हैं, नहीं तो आत्महत्याएँ, कलेश, डिवोर्सेस, झगड़े, लड़ाई, फसाद। समझ मारे? अगर अभी भी आपका झगड़ा आपस में हो जाता है भक्तों का, तो इसका मतलब अभी भी हम अविद्या में हैं। यस, अभी तक हमारे हृदय में ग्रजेस हैं, तो इसका मतलब अभी हम अविद्या में। हमें लग रहा है कि हमने चैंटिंग कर रहे हैं, हमने कुछ उन्होंने दीक्षा भी ले ली है, कुछ नहीं है वो, क्योंकि हृदय में तो मल भरा पड़ा है। कंपैरिजन, कंप्लेन एंड क्रिटिसिज्म, द 3 C's, इसका कैंसर हमारे हृदय में है। तो विद्या नहीं है हमारे पास। तो वैसे ही हमारे बच्चे अगर संकीर्तन पर नाचते हुए एक दूसरे को जमा दें, धां धूं हो जाए चालू, थोड़ी देर इनके सर पे कोई खड़ा ना रहे, तो क्या हो जाता है, झगड़ा। इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर मल है, अविद्या है, और करने को हम कोई 5वीं पास है, कोई 6ठी में है, कोई 7वीं में है, कोई 8वीं में है, कुछ नहीं है, जीरो है सब। तो ये विद्या जैसे ही भगवान ने सबको दी तो सब क्या हो गए, सब एकदम नॉर्मल हो गए। हाँ, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आते ही, विद्या लेते ही हमारा दिमाग नॉर्मल हो जाना चाहिए। वी शुड देन फॉरगेट एंड फॉरगिव। हे मते वैकुंठ नायक गौर हरि, कौतुके आछे न विद्या रस से क्रीड़ा करी। इस प्रकार वैकुंठ के स्वामी श्री गौर हरि नवदीप में विद्या रस की लीला में आनंद पूर्वक संलग्न है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद्युगे गान। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपना जीवन और आत्मा जीवन धार मानकर मैं वृंदावन दास उनके चरण कमलों की महिमा का गान करता हूँ। और यहाँ से महाप्रभु अब अगले चरण में जाएंगे, उनका विवाह होगा फिर से विष्णु प्रिया से। चैप्टर 15 प्रयास संख्या 1। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, दान देह हृदय तुम्हारा पद द्वंद। श्री गौरचंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके श्री युगल चरण सदा मेरे हृदय में विराजमान रहें। हाँ, हृदय में क्या विराजमान रहे, भगवान के चरणों को हृदय में विराजमान करना चाहिए। गोष्ठीर सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हय। श्री गौर पार्षदों के साथ श्री गौरांग की जय हो। तो श्री चैतन्य की कथाएं सुनते हैं वे भगवान के भक्ति प्राप्त करते हैं। गौरांग के पार्षदों की और साथ ही गौरांग की भी जय हो, और जो गौरांग की कथा सुनते हैं उनकी भी जय हो। भक्त वृंद, बोलते हैं ना भक्त वृंद। तो ये भक्त वृंद क्या करते हैं, जब ये गौरांग महाप्रभु की कथा सुनते हैं तो गौरांग महाप्रभु के लिए इनके हृदय में प्रेम भक्ति पैदा होता है। हे न मते महाप्रभु विद्या आवेशे, आछे गूढ़ रूपे कारे ना करे प्रकाशे। इस प्रकार महाप्रभु विद्या लीलाओं में पूर्णतः तल्लीन रहते हुए गुह्य रूप से निवास कर रहे थे। अभी भी महाप्रभु सीक्रेटली चल रहे हैं, सब कुछ उजागर नहीं कर रहे हैं भक्ति को। अभी कौन से रस में है, विद्या रस में है, और किसी पर भी अपने दिव्य रूप को प्राकट्य नहीं कर रहे हैं। किसी को तो प्राकट्य कर दिया, किसी को प्राकट्य किया, किसको किया, तपन मिश्र, ब्राह्मण, दिग्विजय, और क्या बोला, लेकिन इन सबको किसी को बताना मत। संध्या वंदनादि प्रभु करी उष काले, नमस्करी जन नीर पढ़ाई ते चले। प्रभु प्रातः काल में संध्या वदन आदि नित्य कर्म संपन्न करते हैं। कौन, भगवान। स्वयं भगवान भी सवेरे जल्दी उठते थे, और जल्दी उठ के क्या करते थे, अपना जप पूजा इत्यादि सारे काम करते थे। इसी तरह से उन्होंने कृष्ण लीला में भी सवेरे के सारे काम किए। तो भगवान भी सवेरे उठते हैं, लेकिन भगवान के सर्वेंट्स, तो सर्वेंट को स्वामी से पहले उठना चाहिए, स्वामी के बाद। क्यों, स्वामी के लिए सवेरे रात को ही वो गिलास विलास पानी खाना सवेरे का पूरे दिन का खाना रख दे और बोलना जी ये सवेरे कर लेना और हम सोए ना है। हाँ, नहीं ना, सर्वेंट शुड ऑलवेज बी रेडी। तो आप लोग सर्वेंट है या स्वामी है? सर्वेंट है, कलयुग के सर्वेंट। तो भगवान से पहले उठना है बाद में?
तो भगवान कितने बजे उठ जाते थे? 3 बजे। ओहो तो प्रभु प्रातः काल में वंदना, संध्या वंदन आदि नित्य कर्म संपन्न करते, फिर अपनी जननी को प्रणाम करके विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय को चले जाते। ओह, सवेरे सवेरे विद्यालय भी जाते थे। मम्मी को प्रणाम करके जाते थे, जननी को। आप लोग जाते हो माता जी को, अपनी मम्मी को प्रणाम करके जाते हो? हाँ, नहीं? पापा को प्रणाम करके जाते हो? हाँ, कुछ जाते हैं कुछ नहीं। गुरुजनों को प्रणाम करते हो? एटलीस्ट करते हो? अच्छा, वो तो करना पड़ता है। नहीं करते हैं। कई लोग करते हैं, कई नहीं करते हैं। कईयों की कमर में झर्क होगा, आजकल कमर की प्रॉब्लम बहुत है। तो अगर कोई बच्चा ना झुक रहा हो, बच्चा, तो समझ लो उसकी कमर में प्रॉब्लम है। तो ये पॉजिटिव थे, उन्हें थिंक पॉजिटिवली। ओके, तो जननी को प्रणाम करके विद्या अध्ययन के लिए जाते थे। ओके। अनेक जन्मेर भृत्य मुकुंद संजय पुरुषोत्तम दास हय यहाँ तनय। मुकुंद संजय कई जन्मों से भगवान के भक्त थे। उनका पूर्ण पुत्र पुरुषोत्तम दास के नाम से प्रसिद्ध था। भगवान के जो भक्त भगवान के आसपास घूम रहे इस वक्त, वो बहुत पार्षद कहे जाते हैं, यानी कि हमेशा से भगवान के भक्त हैं। वो हर लीला में भगवान के साथ में आ जाते हैं। तो ऐसे ही थे कौन? मुकुंद संजय। मुकुंद संजय, नॉट मुकुंद। प्रतिदिन से ही भाग्य वंतेरा आलय पढ़ाईते गौरचंद्र करे न विजया। गौरचंद्र रोज इस भाग्यशाली व्यक्ति के घर पढ़ाने जाते थे। हाँ, पढ़ाने के लिए जाते थे। ये आप सुनते हैं? मुकुंद संजय का नाम सुना हो आपने? वासु, यही घोष आदि गाय। तो वहां पे महाप्रभु क्या करने जाते थे? पढ़ाने जाते थे। ट्यूशन पढ़ाने। प्रतिदिन से ही भाग्यवंतेरा आलया पढ़ाई थे गौरचंद्र करे न विजया। चंडी गृह गिया प्रभु बसे न प्रथमे तबे शेष गण आई से न क्रमे। प्रभु पहले चंडी मंडप में जाकर बैठ जाते। चंडी मंडप ठीक है चीज़ है, ऑल्टर, चंडी जी का, देवी माँ का ऑल्टर, क्योंकि वहाँ पर बंगाल साइड में देवी जी को बहुत माना जाता था। हाँ, ये बड़ा डिफरेंट था। अब वहाँ वैष्णव कल्चर आने वाला है, बस महाप्रभु थोड़े समय पर उजागर करेंगे। तो चंडी मंडप में जाकर बैठ गए, और वहाँ पर मतलब मंडप होता था, यानी कि आंगन सा हुआ है, उधर ऑल्टर है, आला उसके नीचे जगह है वहाँ पे बैठने की। घरों में इस तरह का कल्चर था, क्योंकि घरों में ये नहीं था वो 100 गज के घर में 4 कमरे, मेरा बेडरूम, मेरे कुत्ते का बेडरूम, मेरी उसका बेडरूम, पत्नी का बेडरूम, बच्चे का बेडरूम, छोटे बालक का बेडरूम, छोटी बेटी अलग बेडरूम में रहेगी, बेटा अलग बेडरूम में रहेगा, कुत्ता अलग बेडरूम में रहेगा, हम लोग अलग बेडरूम में रहेंगे। उसके बाद जगह बचेगी कहाँ से? मंडप की बचेगी। तो पहले घरों में आंगन हुआ करते थे। कमरे पे इतना फोकस नहीं था, कॉमन प्लेस पे ज़्यादा फोकस था कि सब लोग वहाँ बैठेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, भजन करेंगे। तो वहीं पर ये ट्यूशन चलती थी। छात्र धीरे धीरे वहाँ आ जाते थे। ओके। इतो मध्य कदाचित केह दो कौन देने। यहाँ बता रहे हैं कि अगर उनके घर में चंडी मंडप था, इधर जनरल स्टेटमेंट बोली जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देवी चंडा की पूजा करते थे। क्लैरिफाई कर रहे हैं। इतो मध्य कदाचित केह कौन दिने कपाले तिलक न करिया था के भ्रमे। इस दौरान कभी कभी कोई छात्र अपने माथे पर तिलक लगाना भूल जाता था। ओहो, तिलक लगाए बिना आ गया वो लेक्चर में या क्लास में पढ़ने के लिए। हाँ, ओके। लेकिन कभी किसी से पूछो तो कहाँ है तिलक, वो पसीने में पूछ गया प्रभु जी। ओके। तो तिलक शब्द का अर्थ है जब एक व्यक्ति जिसे वैष्णव शिक्षा दीक्षा प्राप्त है, वह अपने शरीर के 12 अंगों पर तिलक लगाता है। हाँ, केवल माथे में नहीं लगाता, वो आपको पता ही है कहाँ का लगाता है। तो इस प्रकार तिलक से हमारी शरीर की रक्षा भी होती है, हमारा शरीर शुद्ध भी बनता है। ऐसे तिलक अवश्य लगाना ही चाहिए हमेशा ही। और तिलक लगाने के मंत्र भी हैं, मंत्रों के साथ तिलक लगाना बड़ा ज़रूरी है। हर चीज़, जैसे आप आचमन करते हैं, आचमन में भी मंत्र बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसे नहीं कि ओम केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वो देखना होता है। जैसे आप जल हाथ में डालते हैं
आचमन का, तो उस जल को देखना है ऐसे, ओम केशवाय नमः। इस प्रकार आपने उस जल के अंदर उस नाम को एंटर करा दिया। अब आप उस जल को ग्रहण करते हैं, तब उसके अंदर आगे पवित्रता लाता है। ओम केशवाय नमः देख के, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, फिर ओम गोविंदाय नमः, फिर ओम विष्णवे नमः, फिर ये हमारे शरीर के छिद्र हैं, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः। हाँ, करते हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से ये जो मंत्र हैं, इससे हम लोग पूरे शरीर का शुद्धि, भगवान के सारे नाम ले ले के शरीर के हर अंग को शुद्ध करते हैं। हाँ उसी तरह तिलक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तिलक से भी हम शरीर की अंगों की रक्षा करते हैं, उनकी सज्जा करते हैं। तो मंत्रों के साथ इंपॉर्टेंट है तिलक लगाना भी, ध्यान रखिए। ओम केशवाय नमः, है ना, और ढंग से बोलने हैं भगवान के नाम। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अच्छा लगना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से कोई बच्चा कई बार तिलक लगाना भूल भी जाता था। फिर क्या होता था? हे न लज्जता हरे देहने से इक्षण से यार न ऐसे कभू संध्या करी बिने। जैसे ही कोई संध्या वंदन त्यागने वाला दोषी व्यक्ति वहाँ उपस्थित होता, प्रभु उसे ऐसा लज्जित कर देते कि वह बिना प्रातःकालीन पूजा संपन्न किए पुनः कभी वहाँ आने का प्रयास नहीं करता था। यानी कि जैसे क्लास में आप भागते हुए घुसे, धड़ 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 करके गिरे, हाँ क्लास में, तो तभी तक थोड़ी देर में क्लास में बदबू आने लगी। क्यों बदबू आई? क्योंकि नहा के नहीं आया, क्योंकि लेट हो रहा था। फिर सब ने पूछा ना, क्या नहा के नहीं आया? नहा के नहीं आया। जैसे कई बार बच्चे फटाफट टॉयलेट करके आ जाते हैं, हाँ मल त्याग के आते हैं, लेकिन दूसरा बच्चा उसको पकड़ लेता है। अब जो घर से ऐसे करके आया उसको तो कौन पकड़ेगा, है ना। तो ऐसा करके आ गया और पता चल गया अगर, तो क्या करते थे महाप्रभु? इतना लज्जित कर देते थे कि अगली बार वो कभी ऐसा नहीं करता था कि बिना नहाए, बिना तिलक करे, बिना ये सब करे आ जाए। समझ में आया? महाप्रभु की इच्छा क्या है? कि हम स्वच्छ, क्लीननेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों तरह से क्लीन होके ही कोई कार्य करें वास्तव में। ऐसी महाप्रभु की इच्छा है। महाप्रभु की इच्छा हमारे क्या है? तो कभी नहीं करता था उसके बाद। प्रभु बोले के न भाई कपाले तुम्हार तिलक न देखी के न ये की युक्ति ही हार। भगवान कहते हैं भाई तुम्हारे माथे पर मुझे तिलक क्यों नहीं दिखाई देता? इसका क्या कारण है? तिलक न था कि यदि विप्रेर कपाले से कपाल शमशान सदृश वेदे बले। जिसके माथे पर तिलक नहीं है उसका माथा शमशान की तरह है। शमशान में कौन रहता है? लाश। हाँ, जहां लाशें रहती हैं वहां क्या होता है? भूत। समझे? और ये हिस्सा कौन सा है? सर। सर पर भूत चढ़ेगा तो क्या होगा, आप सोच लीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके सर पर कभी भूत ना चढ़े तो क्या करें? तो यहाँ पे तिलक लगाएं, भूत से बच जाएंगे हम। समझ में आया? तो कहते हैं जिसके माथे पे तिलक नहीं है वो क्या है? उसका माथा शमशान जैसा है। हाँ, उसको गौर नहीं मिलेंगे। बूझी लांग आजी तुम नाही कर संध्या, आजी भाई तुम्हारा हाइल संध्या वंध्या। मैं समझ सकता हूँ कि आपने अपनी दैनिक पूजा नहीं करी है। ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने ढंग से, क्योंकि नहाए होते तो पूजा भी, नहाए होते तो तिलक भी लगाया होता। तिलक लगाना एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, मालूम है आपको? ऐसा कहा गया शास्त्रों में, कायदे से तिलक लगाने से पहले भी आचमन करना चाहिए। ये शिखाबंदी होनी चाहिए। आचमन करने से पहले शिखाबंदी होनी चाहिए। ये शिखा तो हमेशा दुर्वासा ऋषि की जटाओं की तरह, हाँ, या शिव जी की जटाओं की तरह खुली रहती है हमेशा। नहीं, ये कह रहे हैं तिलक लगाने से पहले भी ये शिखा बंद होनी चाहिए। ये नहाते हुए खोल सकते हैं इसको आप बस, हाँ। और बोलेंगे नहाने के बाद सर प्रभु जी वो गीला हो जाएगा, बाल पहुँचेंगे कैसे? वाह जी वाह, माताओं के बाल है तुम्हारे जो उसको वो करते हैं, उनमें ड्रायर लगा दें। इसमें ड्रायर है, नहाने के बाद ड्रायर लगाए 2-4 बालों में। तो उसके बाद ये बंदी होनी चाहिए कायदे से, और उसके बाद आचमन करना चाहिए, और फिर हम तिलक लगा सकते हैं। यानी कि कायदे से एज पर स्टैंडर्ड माला करने से पहले आचमन करना चाहिए, तिलक लगाने से पहले आचमन करना चाहिए। पूजा इत्यादि की तो बात ही क्या करें। और कभी भी आचमन
खड़े होकर नहीं करना चाहिए, हाँ, कायदे से। और आचमन, छोटा शॉर्टकट आचमन तो वैसे आचमन ही नहीं है, लेकिन आचमन खत्म ही तब होता है। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिवि वचक्षुराततं तद विप्रासो विपन्यवो जागृवं व समिन्दते विष्णुर्यत् परमं पदम। ये ध्यान करना है भगवान का, अंत में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना है, जिसको सारे के सारे देवता भी उसका हमेशा चिंतन करते हैं, तब जाके तिलक खत्म होता है। और एक और बताऊं आपको बात, जो वास्तव में जो स्टैंडर्ड है डीटी वर्शिप के, उसमें आचमन 2 बार करना होता है। हाँ जी, सेम ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः करते करते दोबारा 2 बार, और तब जाके 1 बार ओम तद विष्णु बोल सकते हैं। आप बताइए, तो इतना इसलिए बताया जा रहा है कि इतना बताएंगे तो इतना तो फिर करेगा आदमी कम से कम। ये ट्रेनिंग सेशन नहीं हो रहा है अभी, वो ट्रेनिंग बाद में करेंगे। हम तो बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्या है। तो इसलिए महाप्रभु बोलते थे, मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने दैनिक पूजा नहीं करी है, इसलिए मेरे भाई आपकी तो सुबह व्यर्थ हो गई, क्यों आए हो यहाँ पे पढ़ने। ऐसे ह्यूमिलेट करते थे, क्या करने आए यहाँ पर, यहाँ कोई मेला लगा है, हाँ, बेकार हो गया। शीला प्रभुपाद कहते थे, एक चीज़ और बता दें आपको, शीला प्रभुपाद कहते थे कि अगर कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप कर रहे हो, दिन में शुरुआत कर रहे हो, उसके पहले यदि आपने 16 माला नहीं करी है, तो कहते थे वो डिवोशनल एक्टिविटी ही नहीं है। अब बताइए, तो बताइए अब, हाँ, ऐसे ही महाप्रभु उनको ह्यूमिलेट कर देते थे। बिना नहाए आ गए सवेरे सवेरे, सर्दियों में पूछेंगे हम ये सब बात आपसे, तो कहते तुम्हारी सुबह व्यर्थ हो गई। चल संध्या कर गिया गृह पुनिर्बार, संध्या करी तबे से आई सीहा पड़ी बार। अब क्या बोलते सुनिए, वापिस जाओ, घर वापिस जाओ और नहा धो के सारे कर्तव्यों का पालन करके आओ, तभी तुम्हें अध्ययन करने दिया जाएगा। अरे नहाना धोना क्या, यहाँ तो वर्कबुक कहाँ है, मिल नहीं रही प्रभु जी, माता जी, किताब कहाँ है, खो गई माता जी, हाँ, नेल्स क्यों नहीं कटे, रह गए माता जी, आज चोटी क्यों नहीं बनाई, जल्दी में थे प्रभु जी, माता जी, नहीं, तिलक क्यों नहीं लगाया, मतलब क्या बोले, किस चीज़ के लिए बोले। और उसके बाद अगर गलती से उसके क्लास के बाहर कर दिया तो मम्मी पापा, फिर ये चलो जाएगा। महाप्रभु क्या करते थे, वो घर भेज देते थे कि जाओ घर जाओ, ये सारे काम करके फिर आना यहाँ पर, तब माना जाएगा। बताइए जी, महाप्रभु का विद्यालय देख लिया कैसा था, गुरुकुल। यहाँ तो माला वाला का कोई हिसाब ही नहीं है, पता ही नहीं कहाँ है। यही मत प्रभु यतेकाच शिष्यगण सब अत्यंत निज धर्म परायण। इस प्रकार भगवान के सभी शिष्य अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने में कर्तव्यनिष्ठ थे। भगवान के सभी शिष्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ थे। खुद ही कोई किसी को मॉनिटर कर सकता है। आप लोग नहा के आए हो कि नहीं नहा के आए हो, हमें क्या पता, बताइए। तिलक तो बिना नहाए भी लगाया जा सकता है कि नहीं, लगा लेते हैं लोग, कैसे पता चलेगा। और चमड़ी सबकी चमकती रहती है आजकल, क्योंकि कमरों के अंदर रहना और कई बार बार मुंह धोना ताकि मुहासे ना आ जाएं, मुहासे आए थे ना, इसलिए बार मुंह धोना, तो चेहरे तो चमकते ही रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता है। तो यानी करना क्या पड़ेगा, कर्तव्यनिष्ठ, इट इज़ योर ड्यूटी। ध्यान रखिए, गुरु की सेवा कीजिए। मैं सोच रहा था कि गुरु की सेवा कीजिए और भगवान को इम्प्रेस कीजिए। हम गुरु को इम्प्रेस करते हैं या बड़ों को इम्प्रेस करने, क्यों उनको इम्प्रेस करना आसान है, क्योंकि यू कैन चीट, हाउ दे विल नो दे आर नॉट परमात्मा, बट भगवान हाउ यू विल चीट हिम। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि भगवान को इम्प्रेस करें, ही नोज एवरीथिंग। और गुरु की तो सेवा कर लें, बस जो वो बोले उतना कर दें, इतना ही बहुत है। हाँ, उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में चीटिंग एंड सब कुछ चालू हो जाता है। और भगवान को इम्प्रेस कैसे करें प्रभु जी, भगवान को तो अपने तो पता ही है सब, अंतर बाहर चल क्या रहा है। इसलिए महाप्रभु के सभी शिष्य अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने में कर्तव्यनिष्ठ थे। दे वर वेरी लॉयल एंड ऑनेस्ट। एते का औद्धत्य प्रभु करे न कौतुके, हे न नाही यारे न चले न नाना रूपे। इस प्रकार भगवान मजाक में सभी के दोष भी निकाल देते थे, और कोई भी भगवान की छेड़छाड़ वाली टिप्पणियों से बच नहीं पाया। छेड़छाड़ वाली टिप्पणियाँ कई बार टीचर कर देते हैं ना, हमने तो मना कर रखा भैया, आप लोग बड़े सेंसिटिव लोग हो,
लेकिन महाप्रभु तो पूरा सा ढंग से कर देते थे, अच्छे तरीके से। मतलब उसका कुछ देखते ही, हाँ, किसी के बाल बड़े हैं तो बोल सकते हैं ना, बाल किस लिए बढ़ाए हैं? अच्छा, आप चाहते होगे कि जुओं को भी शरीर मिला है भगवान ने, तो जुओं के लिए भी तो घर होना ही चाहिए ना। अगर प्रभु जी हमने बाल कटा दिए तो जुएं कहाँ रहेंगी? जैसे अगर हमने मुर्गे खाने छोड़ दिए तो मुर्गों का क्या होगा बेचारों का? कौन उन्हें उगाएगा या पालेगा? उगाते हैं ना मुर्गे भी, तो अगर खाने बंद कर दिए तो कोई उन्हें उगाएगा? तो कितना बड़ा हत्या वो है, ये जुल्म है, जुल्म। वैसे अगर हम बाल काट दिए तो जुएं कहाँ रहेंगी? तो ऐसे ऐसे टिप्पणियां मार मार के सपोज वो आदमी को समझ में आता था जी। एक बार उसको लगता था कैसे बैठा दो प्रभु जी, बैठने को बोल दो, पूरी क्लास हंस रही है जोर से, और महाप्रभु चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। हाँ, सोचिए कितना बड़ा, इस कहते हैं ह्यूमिलिटी बाई ह्यूमिलेशन। इतना ह्यूमिलेट कर दिया कि आजकल तो व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा सब कुछ। आप बेकार है, यहाँ पर क्या फ़ायदा है यहाँ पर आके? समझ में आया? डांट पड़ने से या ऐसा छेड़ाछाड़ी करने से आजकल के शिष्य क्या करते हैं? चिढ़ जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन महाप्रभु के समय ऐसा था, ऐसा उसका ह्यूमिलेट करते थे कि उसके बाद वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करता था, और वो कर्तव्यनिष्ठ था। हम तो फिर भी ऐसा नहीं करेंगे, बट यू पीपल बिकम योर मॉनिटर, ओन मॉनिटर। अपने आप को खुद ही मॉनिटर कीजिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। बिकॉज क्योंकि भगवान देख रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।